शुभ स्वागतम स्वागतम, शत स्वागतम स्वागतम, शुभ स्वागतम स्वागतम, शत स्वागतम स्वागतम। मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से, भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से, भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। स्वागत और सत्कार का मौसम, स्वागत और सत्कार का मौसम महका चिर बसंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम। शत स्वागतम। आशाओं के दीप जले हैं, विश्वासों में हिले मिले, सुमन सफलता के खिलेंगे, साथ हमारे आप चले। आशाओं के दीप जले हैं, विश्वासों में हिले मिले, सुमन सफलता के खिलेंगे, साथ हमारे आप चले। नया नहीं ये बहुत पुराना, नया नहीं ये बहुत पुराना, अपनों का संबंध है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शत स्वागतम। बहुत स्नेह भाव से शुक्रिया कुमारी यशिका को। देखिए बहुत सुंदर ये श्रृंगार हो रहा है, ये पुष्पों के द्वारा, तिलक के द्वारा, कितना अच्छा बाबा ने अपने बच्चों को देखिए पुष्पों सा है खिला दिया। वो हमारा प्यारा बाबा है जिसने पद्मा पद्म भाग्य है जगा दिया। सदा ही बाबा ने, हमारी दादियों ने, इस ईश्वरीय परिवार ने बाबा ने सदा ही बड़ा माताओं को सम्मान दिया है। बड़ा विश्वास और स्नेह भाव था। बाबा कहा करते थे जिस सेवा केंद्र पर बस एक दो माताएं भी आती हो ना, तो अब ये चलता रहेगा, सदा चलता रहेगा। क्योंकि माँ में जो देने की भावना है, जो पोषण की भावना है, सदा ही बाबा ने उस भावों को सराया है। और जिनके माता पिता, खासकर हमारे भाई बहनों की मदर ज्ञान में चलती हों, वो जानते हैं कि कैसे एक एक बूंद वो ज्ञान की, शुभ भावना की देकर अपने बच्चों को ज्ञान में चलाती हैं, कैसे उनका पोषण करती हैं। और हमारी आदरणीय गीता दीदी जी सदा ही बाबा की पिछले 50 वर्षों में सेवाओं में करते हुए अपने सारे परिवार को, अपने चारों जो चैतन्य पुष्प है उनके परिवार के, उनको उन्होंने सेवा में लगाया है। हमारी आदरणीय रतन दीदी जी, आदरणीय कमल दीदी जी, जो कि
नारनौल सेवा केंद्र पर से विराजमान है आदरणीय भ्राता सुरेश जी, जो कि मधुबन में सेवा में विराजमान है। नरेश भाई सेवा में है और हमारे शंभू भाई जी देखिए आए हैं 50 पुष्पों का गुलदस्ता माता जी के लिए लेकर और बहुत सुंदर उनको फ्रेम देना चाहते हैं। हम जोरदार कीर्तन ध्वनि से उनका भी स्वागत करते हैं। भाई और बहनों, ये आज गीता माता जी के माध्यम से सारी मातृ शक्ति का हम सम्मान कर रहे हैं इस नव वर्ष में। देखिए रूहे गुलाब, ये आत्माएं बाबा की माताएं सदा खिली हुई, वाह बाबा के गीत गाने वाली हमारी बहनें। और मैं बाबा की सुपुत्री, माता जी की बड़ी सुपुत्री, हम सब अलौकिक तो हैं ही हैं, लेकिन माता जी की रतन दीदी जी जो है लौकिक सुपुत्री भी हैं। उनसे निवेदन करूंगा नारनौल सेवा केंद्र की हमारी संचालिका आदरणीय रतन दीदी जी से कि शब्दों के पुष्पों द्वारा, तो दीदी हमारी पहले आप आ रही हैं, आइए पधारिए। कमल ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सर्वप्रथम नव वर्ष की आप सभी महान आत्माओं को मुझ जैसी एक छोटी सी सामान्य आत्मा की ओर से कोटि कोटि नमन करती हूँ, नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आप सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज एक बहुत विशेष दिन है और शायद नक्षत्रों में भी कुछ विलक्षणता होगी कि आज एक साधारण सी माँ और उनको ये सौभाग्य मिल रहा है। यहाँ बेटी बहुत सारी माताओं के मन में भी आ रहा होगा और उनको यहाँ तक पहुँचाने वाली माताएं भी गर्दन हिला रही हैं कि माता जी आप आगे नंबर लगाओ तो हमारा भी कभी, ताली बजा सकते हो। इस देह को जन्म देने वाली मेरी माँ और उनके भी साथ साथ मैं विशेष तौर पर मेरे दिवंगत पिताश्री को भी आज याद कर रही हूँ। सर्वप्रथम वही ज्ञान में आए थे और इन माँ के साथ हमारी अलौकिक माँ हमारी उषा दीदी जी और बड़ी माँ हमारी शुक्ला दीदी जी, उन दोनों माँओं के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। मैं तो जैसे सब्जी के साथ में एक क्या होता है जो एक्स्ट्रा दिया जाता है, झुंगा, मैं तो वो हूँ। मैं तो गोदी में आई थी, इसलिए मुझे नहीं मालूम। हम अक्सर देखते हैं जब मुरली सुनते हैं तो लोग मुरली में सो जाते हैं। मैं तो सोते सोते खा पी भी लेती थी क्योंकि गोदी में थी। अब आप समझ गए होंगे। तो गोदी में बैठे बैठे दूध भी पी लेती थी, सो भी जाती थी, मुरली भी सुन लेती थी और बस ऐसे खेलते खिलाते आज के दिन मुझे दीदी मनमोहिनी जी बहुत याद आ रहे हैं। उनकी विशेष कृपा हमारे परिवार पर रही। वैसे स्वागत के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, बहुत थोड़े हैं, जो भी हैं टूटे फूटे शब्दों से सर्वप्रथम उस जगत नियंता का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं जिन्होंने हम पर ये कृपा करी। नहीं तो अपने पुरुषार्थ से कुछ नहीं हो सकता जब तक वो कृपा निधान ना करे। तभी कहा है बिनु कारण कृपा करे कृपा निधाना। वो कोई कारण नहीं देखता और कृपा कर देता है। हमारे पिताजी सर्वप्रथम ज्ञान में आए, माताजी उनके पीछे पीछे आए, कैसे छुड़ाने आए और खुद चिपक करके रह गए। बड़ा सुंदर वृतांत है, शायद उषा दीदी अपने श्रीमुख से बाद में सुना देंगे। तो मैं उस जगत नियंता के साथ बड़ी दादियों का, बड़ी दीदियों का और अभी जो सभा में उपस्थित हैं हमारी मुन्नी दीदी भी पधारने वाले हैं, मैं उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इजाज़त दी हम जैसे छोटे से साधारण सी बहनों को और एक परिवार के लिए इतनी बड़ी इजाज़त दे दी। इसलिए हम उनके
बहुत दिल से शुक्रगुजार हैं। जोरदार तालियां कि उनको वहां तक आवाज सुनाई दे सके। हम इतनी जोर से दिल की आवाज उन तक पहुंचाते हैं। साथ में हमारी जगत की दादी दादी रतन मोहिनी जी पधारने वाले हैं थोड़ी देर में। हम उनके भी बहुत 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 दिल से शुक्रगुजार हैं। और उनके साथ साथ हमारी शुक्ला दीदी जी, मैं दिल से कहती हूँ कि शुक्ला दीदी जी ने इस परिवार को बड़े, जिसको कहते हैं जदोजहद से कैसे पाल करके यहाँ तक पहुँचाया है। हम दीदी के बेइंतहा शुक्रगुजार हैं। जिसको कहते मिट्टी के ढेले को क्या पता था कि तुझ में एक मूरत समाई है, और वो आप क्या छूते उस श्री राम की तरह पत्थर भी मूरत बनाई है, पत्थर को भी मूरत बनाई है। ऐसा शुक्ला दीदी जी के लिए हम बहुत 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 स्वागत, अभिनंदन और शुक्राना दिल का पेश करते हैं। नजराना प्यार का है दीदी, स्वीकार कीजिएगा। और साथ में हमारी उषा दीदी जी, जो सूर्य की उस किरण की तरह है। इस परिवार में पहले दिन जो गया वहाँ, वो वापस नई सेंटर से लौट के आया, उस रात वहीं रहा है। इस परिवार की और दीदी की ऐसी कृपा रही है कि उसको वहीं रख लिया। ऐसा वैसे कभी होता नहीं है। और हमारी साथ में जहाँ मेरी जन्मदायिनी माँ है, वहाँ धर्म की माँ उषा दीदी हैं, बड़ी माँ शुक्ला दीदी हैं, और आप आज जो मुझे पाल पोस कर यहाँ तक ला रही हैं, रोज खिलाती हैं पिलाते हैं, रतन दीदी भी मेरी माँ है। इसलिए कह रहा मत देखो, अभी तो ऐसे ही रहने दो, जो दिल में आ रहा है बोल लेने दो। तो आपका भी हम बहुत 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 स्वागत करते हैं। बस माँ के लिए दो शब्द मैं ये कहती हूँ कि माँ तू बड़ भागी, माँ तू बड़ भागी कौन तपस्या कीन, माँ तू बड़ भागी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तरण तारण तेरे है अधीन। सच में इसका एक ही एग्जाम्पल मैं आपको देकर के अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि माता जी ने जीवन के सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, पर एक अच्छा दोस्त क्या होता है, एक अच्छा शिक्षक क्या होता है, एक अच्छा सहयोगी क्या होता है, और ये कहने वाला कि मैं हूं ना, ऐसी हमारी माँ। और जब भी जो भी चाहा वो बाबा के कक्ष में जाके कहा, वो सब कुछ हुआ। बहुत इनके बोन्स ब्रेक हुई, जो चार वो वाला जो होता है वो पकड़ने को मिल गया, लाठी पर आए। लाठी के लिए एक बार बाबा से कहा कि बाबा मेरे बुढ़ापे की लाठी तो तू है ना, फिर मैं ये लाठी क्यों लूं। बस कह के आ गए, और फिर कुदरत से योग रूम में वो लाठी भूल आए, और उस दिन के बाद आज तक लाठी नहीं ली। बस एक और अंतिम बात कह के पूरी करती हूँ। मैंने कहा कि क्योंकि उनकी इच्छा, उसके ऊपर इतना वो इनकी और उस परमात्मा की ट्यूनिंग है कि लास्ट दिन जिनके लिए मैं कह रही हूँ जगत नियंता को कि भाई हमारे पिता श्री के लिए भी इन्होंने लास्ट में बाबा के कक्ष में जाके कहा कि बाबा अब इनको चाहे आप ले जाओ, और वही दिन हुआ जब वो गए। इतनी इनकी उस जगत नियंता के साथ में दोस्ती है, हक है, और बिल्कुल साजन के रूप में उनके साथ रहती हैं। ऐसी माँ के लिए मैं कहती हूँ कि हे प्रभु ऐसी माँ सबको दे, बार बार दे, और इस पूरे ब्राह्मण परिवार के साथ दे। इन्हीं शब्दों के साथ विवेक भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मेरे कहने पर मुझे इजाजत दे दी बोलने की। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आदरणीय कमल दीदी जी को भी बहुत बहुत बधाई है। थोड़ा चेंज हुआ था इसलिए मैंने पढ़ा नहीं, जो मुझे पहले बताया गया मैंने उसे ही, मेरे से थोड़ी त्रुटि हुई है। लेकिन बहुत अच्छे दिल के भावों से उन्हें अपने माँ के लिए कितना सम्मान है, कितना स्नेह है, ये हमें स्पष्ट नजर आया है, और सबको होना ही चाहिए। हमारा बाबा इतना सम्मान देता है, उनका नाम गीता है, तो वैसे भी श्रीमद् भगवत गीता को क्या कहते हैं, सर्व शास्त्र में श्रोमणी है, माता कहते हैं। तो ये गीता शब्द के साथ जो है वो माता शब्द जुड़ा ही हुआ है, और सदा माताएं कितने प्यार से गीत गाती हैं, मेरा एक बाबा दूसरा ना कोई, कैसी दोस्ती है, कितनी संकल्प शक्ति होती है
माँ में वो पता चलता है, वो सूत्रधार के साथ, उस नियंता के साथ वो कितनी नजदीक होती है, ये भी हमें एहसास होता है। ऐसे भी कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, इस धरा पे जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं, और उस बेअंत ईश्वर का भी अंत माँ है। उस बेअंत ईश्वर का भी अंत माँ है, इसलिए उसे परमात्मा माँ कहते हैं। तो आज मातृशक्ति को सराहने का दिन है, उन्हें सम्मान करने का दिन है। मैं बहुत स्नेह भाव से आमंत्रित कर रहा हूं अब मधुरवाणी ग्रुप को। सतीश भाई, रमेश भाई, उनके साथी सभी पधारें। रमेश भाई आ रहे हैं, सतीश भाई जी, भानु भाई जी। ओम शांति। सभी एक साथ एक स्वर में कहें, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज तो खुशियों की त्रिवेणी बह रही है। नया वर्ष है, हर्षोल्लास है, मधुबन का ये आंगन है, ज्ञान मोती में बैठे हैं और माता श्री का जन्म दिवस मना रहे हैं, अलौकिक जन्मदिन। इस ईश्वरीय परिवार और मधुबन के साथ सारा परिवार देखे कितना खुशहाल परिवार है। तो आज केवल चुपचाप नहीं बैठना है, आज आपको आनंद से झूमना है, नाचना है और गाना है साथ में। एक बार दोनों हाथ उठा के तालियों के साथ अभिनंदन कर लें। माता श्री को जब भी देखते हैं तो हमेशा वो नाचती रहती है, हमेशा नाचती रहती है। उसका मुस्कान, उसका मुस्कुराना और शुरू से जो पालना देखी अद्भुत है। तो हम सब माता जी के लिए एक बार ताली बजाएं, जोरदार ताली बजा दें। तालियों के साथ ईश्वरीय जीवन की प्यारी, ईश्वरीय जीवन की प्यारी स्वर्ण जयंती आई है। गीता माँ को बधाई है, माता जी को बधाई है। नए वर्ष की नूतन वेला, वाह वाह। नए वर्ष की नूतन वेला प्रभु आंचल में लाई है। दैवी जन्म बधाई है, नूतन वर्ष बधाई है। दिल से सभी मिल के कहते हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी हैप्पी बर्थडे। आप फरीदाबाद में जन्मी, भक्ति भाव संस्कार मिला। मुरलीधर शर्मा जी का भी आपको सुंदर साथ मिला। त्याग तपस्या सेवा से आपको सबका प्यार मिला। उषा दीदी की पालना ने, वाह वाह। उषा दीदी की पालना ने गगन की भी ऊंचाई है। गीता माँ को बधाई है, माता जी को बधाई है। दैवी जन्म बधाई है, नूतन वर्ष बधाई है। बाबा बाबा दिल में बसता, सेवा में ही सदा रहती। रतन सुरेश कमल नरेश, रत्नों की है जन्मदात्री। सबको सेवा में स्वाहा कर धन्य धन्य अनुभव करती।
पद्म पदम सौभाग्यवान पद्म पदम सौभाग्यवान बाबा से लगन लगाई है गीता माँ को बधाई है माता जी को बधाई है दैवी जन्म बधाई है नूतन वर्ष बधाई है स्वस्थ सलामत सदा रहे चांद के जैसी चमकती रहे सबकी पालना करती रहे फूलों जैसी हंसती रहे बाबा और दादी जी के संग सबकी दुआएं लेती रहे शुक्ला दीदी मुन्नी दीदी ने शुक्ला दीदी मुन्नी दीदी ने आशीर्वाद लुटाई है गीता माँ को बधाई है माता जी को बधाई है दैवी जन्म बधाई है नूतन वर्ष बधाई है दिल से सभी मिलके कहते हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी हैप्पी बर्थडे दिल से सभी मिलके कहते हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी हैप्पी बर्थडे 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 बहुत बहुत धन्यवाद सतीश भाई जी भानु भाई जी रमेश भाई जी कितना सुंदर बधाइयों का ये गीत आपने प्रस्तुत किया इतना खुशी से वाह और सभी के लिए वाह वाह करने वाले भाई जी का भी सम्मान वाह वाह करते हुए हम कर रहे हैं जोरदार तालियों के साथ ये आप सबका सम्मान है मेरे साथ आपका भी हर बाबा का बच्चा दिल्ली फरीदाबाद से या परिवार से जो बैठे हैं ये सर्व के लिए सम्मान है शुक्रिया बस इतना इतना सब सम्मान है जी थैंक यू वाह जी वाह ये है जी बाबा ने सेवा का ताज तो पहनाया ही है देखो साथ में परिवार का प्यार दूसरा ताज भी दे देता है बहुत बहुत शुक्रिया और देखिए कितनी खुशी की बात है कि हमारे बीच आदरणीय उषा दीदी जी उपस्थित हैं कमल बहन ने कितना अच्छा कहा उनकी धर्म की माँ है और आप जानते हैं सभी सबसे पहले जो बाबा के सेवा केंद्र पे जाते हैं अपनी आदरणीय जी थोड़ा चेंजेस होती जा रही हैं कार्यक्रम में वो कह रहे हैं कि सबसे पहले आदरणीय शुक्ला दीदी जी को आप जानते हैं हमारी बहुत प्रिय मधुबन की सारे विश्व की दिल्ली परिवार की आदरणीय शुक्ला दीदी जी से बाबा का इसी शिविर परिवार का कितना स्नेह और कितना बड़ा योगदान है बड़ी साहसी हैं हरिनगर सेवा केंद्र की आप संचालिका हैं है ना एक हमारा जो मूल वतन घर है वो हरिनगर है उसके बाद हरिनगर कौन सा मधुबन भी हरिनगर है और दिल्ली हरिनगर से हरि के बच्चों का दुख हर कर उनको जो बाबा हमारा हरि आगे फिर हरिनगर सतयुग बना रहा है उस नगर में लेके चल रही हैं और अभी से हरिनगर की संचालिका हैं तो सतयुग की भी महारानी हैं तो ऐसी सबकी प्यारी हमारी आदरणीय शुक्ला दीदी जी का जोरदार करतल ध्वनि से
कितना सम्मान है, इस परिवार का कितना स्नेह है, दीदी का कितना स्नेह है। तो हम आपका स्वागत करते हैं दीदी, आपकी प्रेरणाओं के लिए, शुभकामनाओं के लिए। ओम शांति। सभी प्रेम से बोलिए ओम शांति, ओम शांति। कितना सुंदर समागम है। आप सबको देखकर बहुत खुशी भी हो रही है और साथ साथ मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर गीता माता का बहुत खुशी हो रही है। क्या सजी सजाई, ऐसा लग रहा है कि सतयुग की महारानी बैठी है हमारे बीच में, है ना। तो ये बहुत अच्छा स्वर्णिम जयंती है आज उनकी। क्योंकि कोई मेरे से पूछ रहा था क्या गीता माता को 100 साल हो गए हैं, तो मैंने कहा मुझे मालूम नहीं है, 100 साल तो नहीं, 90 साल हुए होंगे। परंतु यहाँ आते आते मालूम पड़ा कि आज उनको ज्ञान में चलते हुए 50 वर्ष हो गए। तो हम माता जी की स्वर्णिम जयंती मना रहे हैं। ये बहुत खुशी का अवसर है क्योंकि निर्विघ्न स्वर्ण जयंती। आप अगर, मुझे याद आता है जब फरीदाबाद की सेवाएं हमने आरंभ किया था तो कुछ परिवार ऐसे निकले थे जिनके लिए भगवान कहते हैं तू है चढ़ती कला तेरे बाने सर्वदा भला। ऐसे परिवार निकले और फिर उसके पीछे त्याग और तप भी बहुत था। क्योंकि मुझे याद आता उस समय कोई साधन नहीं होते थे, कोई आने जाने के लिए सुविधाएं नहीं होती थी। पर मैं रोज़ 2 बार फरीदाबाद में आती थी जाती थी, पर मुझे कभी थकावट भी नहीं होती थी और बहुत अच्छा लगता था। क्योंकि फरीदाबाद में पाँव रखते ही बहुत अच्छी सेवाएं निकली और वारिस क्वालिटी के बच्चे, जिसकी शुभ भावना बाबा आज हम बच्चों के सामने रखते हैं, वहाँ हमने 1972 के अंदर ऐसे वारिस क्वालिटी के बच्चे देखे और उनके साथ रोज़ 2 बार आने जाने में कोई थकावट नहीं होती। एक वंडरफुल बात आपको बताऊँ, आज भी घर से बाहर निकलने में लोगों को डर लगता है, पर मैं आपको एक अनुभव सुनाऊंगी कि इंद्रप्रस्थ डिपो और पटेल नगर कितना दूर दूर, इंद्रप्रस्थ डिपो में अंधकार और जंगल के बीच में होता था। उस समय कोई आना जाना नहीं और कोई बस नहीं। और मैं रात के 9 बजे वहाँ जब खड़ी होती तो कोई आकर के मुझे कहता आप बहन जी डर नहीं लगता? तो मैं उनको बोलती तुम्हारे को दिखाई नहीं पड़ता मेरे पीछे भगवान खड़ा है। उस समय का नशा और निश्चय और निश्चिंत अवस्था ने ही आज इतना फरीदाबाद के अंदर रंग लाया है ना। तो मैं आज माता जी गीता माता की गोल्डन जुबली को देखकर बहुत खुशी हो रही है और माता सदा हर्षाती रहती है और बड़े प्यार से ऐसे मिलती है जैसे कि एक बहन से आपस में बहुत मिलकर के रूहान करती है। दृष्टि की मुलाकात सबसे बड़ी मुलाकात होती है ना। और मेरे को इनका मुस्कुराते रहना और साथ साथ अपना मुरलीधर भाई, नाम ही मुरलीधर था, परंतु कैसे एक साधारण कारोबार से उठ करके साधारण स्थितियों में रहते हुए वे आज कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच गए हैं ये लोग। तो इनके पीछे भी अगर देखा जाए तो इनके निश्चय की नींव बहुत मजबूत। और सबसे बड़ा दान इन दोनों ने, मुरलीधर भाई और गीता माता ने बहुत बड़ा दान किया है, जो अपने फर्स्ट नंबर बच्चों को रत्ना बहन और अपने सुरेश भाई को बाबा के यज्ञ में समर्पित कर दिया। तो ये कन्यादान से उत्तम संसार में कोई दान नहीं है।
और कन्यादान के साथ साथ अपना पुत्र का भी दान कर दिया, बाबा के यज्ञ में समर्पण कर दिया। और फिर मैं जब ये देखती तो मुझे लगता है ये क्या कर रहे हैं, इनको ऐसे थोड़ी करना चाहिए। दोनों ही जो बड़े बच्चे हैं उनको बाबा के कार्य में लगा दिया। तो ये बोलते दीदी हम क्या करें, उनकी लगन ऐसी है तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे सामने नरेश भाई बैठा है जो पहले कभी कैसे चलता, बड़ा नटखट होता था और मैं इसके अंदर बहुत हिम्मत रखती थी और पढ़ाई के अंदर भी बहुत अलबेलापन होता था इसके अंदर। और आज मैं इसको जब देखती हूँ हीरो मैं करती रहती और करते करते आज ये इस रूप में जब इनको देख रही हूँ, क्योंकि मेरी भी यही शुभ इच्छा थी कि जब 2 बड़े बच्चे बाबा के यज्ञ में ही समर्पित हो गए तो ये क्यों पीछे रहता है, इसको भी आगे बढ़ना चाहिए, ये कमज़ोर क्यों बनता है। परंतु इसने फिर अपना साथी बनाकर, ठीक है संसार को चलाने के लिए भी कोई चाहिए तो सही, तो इसने अपना साथी बनाया। परंतु इसको याद रहे कि मेरा साथी है भगवान। जब भगवान को साथी और सारथी बना लेंगे तो कोई आंधी और तूफान कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो जिसका साथी भगवान है, सारथी भगवान है, उसकी चढ़ती कला ही है। तो टोटली सारा परिवार बहुत ही सरल हृदय, निर्माण भावना वाले, जो दादी जी हमारी दादी के गुण है, निमित्त भाव, निर्माण भावना और निर्मल स्वभाव, ये तीनों लक्षण इनके अंदर है। जब मैं बेबी को देखती हूँ, मैं इसको हमेशा बेबी के रूप में, कमल को बेबी के रूप में ही देखती हूँ, क्योंकि सुंदरलाल बाई की याद भी आती है। वो इसको कहते थे मिन्नी ब्रह्मा कुमारी तू आ गई ना। परंतु इसका भी जब मैं फलता फूलता रूप देखती तो मेरे को लगता कि इसको स्टेज पर आना चाहिए, इसको बोलने की अच्छी कला है। तो जिसके अंदर कला है तो उस कला को उजागरित करना अवश्य चाहिए। तो कमल ने भी अपने नाम को सार्थक कर दिया। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए, क्योंकि वो प्रोफेसर है, दुनिया के रंगों में रंगते हुए भी न्यारी और प्यारी रहती है और सदा ईश्वरीय सेवा के अंदर उड़ती रहती है। जब भी इसको कहीं भी, क्योंकि हमारे सिक्योरिटी विंग वाले जब भी कहीं दूर से दूर कोई भी प्रोग्राम होता है तो कमल का नाम सबसे पहला होता है। वहाँ वो जा करके उड़ती कला से जाती है, पढ़ाई प्रोफेसर होते हुए भी कैसे जाती है, यह तो भाई उसकी अपनी कला है, अपनी योग्यताएं हैं। और अपने साथियों को कॉलेज के अंदर, स्कूल जहाँ की भी वो प्रोफेसर है, उनसे अपने प्रशासन को कैसे लेकर के चलती है, ये उसकी कमाल है। क्योंकि इसको भगवान ने एक वरदान ऐसा दे दिया, किसी भी सभा में चली जाएगी परंतु उसके अंदर उनको मुस्कराना, खुशनुमा जीवन जीना सिखा देगी अपनी वाणी के द्वारा। ये एक बहुत बड़ी कला है। और उनके पीछे एक दादी है इनकी, रत्ना दादी जो बड़ी गुप्त है और बड़ी शांत मूर्त है और बड़ी अंदर ही अंदर सींचती रहती है और बड़ी कठोर भी है। उसकी एक दृष्टि सबको ठीक कर देती है। जैसे है ऐसा भाई नरेश, आपकी रत्ना दादी ऐसी है ना, तो पूरा दादी का काम करती है। मतलब सारे मिलजुल करके एक ऐसा संसार इन्होंने अपना बना लिया है जिसको देख करके यही मुख से आवाज निकलता है, त्याग, तपस्या, श्रीमत, ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं को जो साथ लेकर के चलता है उसकी सदा ही चढ़ती कला है, चढ़ती कला है, चढ़ती कला है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ, क्योंकि मुझे 11:30 बजे स्टेज पर पहुंचना है, मुझे क्लास करानी है, तो इसलिए मैं आप सबसे बहुत छुट्टी लेती हूँ और आप सबको यही कहती हूँ, जैसे आप शुरू से ये परिवार चला और आप सब भी इस परिवार से शुभ प्रेरणाएं लेते हुए अपने परिवार को भी
ऐसे ही प्रेम से, प्यार से, ज्ञान से, योग से, दैवी गुणों से, तपस्या से सींचते हुए चले गए तो आप सबके परिवार भी आपके साथी बन जाएंगे, जैसा ये फलता फूलता परिवार। और आज इनके लौकिक संबंधियों को पगड़ी पहने हुए, पटका पहने हुए देखा है तो लगता है कि आज माता जी का तो बड़ी धूमधाम से शिव बाबा के साथ शादी तो हुई पड़ी है, शादी का सालगिरह मना रहे हैं स्वर्णिम स्वर्णिम जयंती के रूप में, ऐसे सालगिरह मना रहे हैं स्वर्णिम जयंती के रूप में। ठीक है, हाँ, अभी ये अपने आप बताएगी कि क्या मना रहे हैं, है ना। ओके, ओम शांति। शुक्ला दीदी जी का जोरदार करतल ध्वनि के साथ धन्यवाद। वहाँ हमारा बाबा अपनी बच्चियों को, हमारी दीदियों को देखिए, अपना पालना का और स्नेह का गुण दे दिया है। कितनी सुंदर पालना करती हैं हमारी दीदियाँ। वो बागवान जैसे बगिया को खिला देता है, ऐसे हमारी शुक्ला दीदी जी में बड़ा प्यार का गुण है। बहुत स्नेह से सींचती हैं। हरिनगर स्नेह सौगात दे रही हैं। ये स्नेह, ये प्यार उन्होंने कहा बरसों का है, सदा से बना हुआ है। बहुत ही स्नेह भाव से, शुभ भाव से आदरणीय शुक्ला दीदी जी हमारे से विदाई लेंगे। उससे पहले गीता माता जी अपनी ओर से, परिवार की ओर से बाबा इस घर में शुक्ला दीदी जी को अपनी ओर से स्नेह सौगात देते हुए, और ऐसी प्यारी पालना की जो देवी है हमारी आदरणीय शुक्ला दीदी जी हमारे बीच से अगले कार्यक्रम में जा रही हैं। आपका बहुत 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 धन्यवाद। कमल दीदी जी ने धर्म की, माँ की, और बहुत जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। हमारी आदरणीय राजयोगिनी मुन्नी दीदी जी पधार चुकी हैं। बहुत प्रेम भाव से, आदर भाव से स्वागत है आपका दीदी जी। स्वागत है, स्वागत है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की आप संयुक्त मुख्य प्रशासिका हैं। दादी प्रकाशवनी जी के साथ इन्होंने अपनी दिव्य कलाओं को, दिव्य सिद्धियों को ऐसा साधा है कि उसकी रंगत आज चारों ओर नजर आती है। बहुत स्नेह भाव से ईश्वरी परिवार आपका अभिवादन करता है। गीता माता जी का सारा परिवार आपका अभिवादन करता है। जोरदार करतल ध्वनि से आदरणीय मुन्नी दीदी जी का हम स्वागत करते हैं। और भाई और बहनों, मैं बता रहा था कि हमारे बीच उषा दीदी जी उपस्थित हैं। कमल बहन ने कितने स्नेह भाव से कहा कि हमारी धर्म की माँ है, ये पालना देती हैं ऐसी जो इतने परिवार सुंदर खिलते हैं। उषा का अर्थ होता है जब अंधेरों को चीर कर कोई सुनहरी जो किरण है धरा पे उतरती है और चारों ओर प्रकाश फैलता है। ये प्रतीक है आध्यात्मिक ज्ञान का कि ऐसी देवियां जब अपनी वाणी से बाबा का प्यार, बाबा का ज्ञान, बाबा का योग लेकर जाती हैं तो कैसे सुंदर योगी जीवन निर्माण करती हैं, सतयुग के सुखद परिवार निर्माण होते हैं। ऐसी प्यारी दीदी जी से मैं निवेदन करूंगा कि अपनी शुभकामनाएं, विशेष प्रेरणाएं आज देंगी आदरणीय उषा दीदी जी, जिनकी आध्यात्मिक सेवाओं से है आबाद बाबा का फरीदाबाद। जोरदार करतल ध्वनि से हम स्वागत करते हैं। हमारा मधुबन के भाई, मधुबन का परिवार पहले गीता माता जी का सम्मान करना चाहते हैं। बहुत सुंदर माला पहनाकर हमारे ये भाई आदरणीय गीता माता जी का सम्मान करेंगे। मंच पर पधार गए हैं। तत्पश्चात हमारी आदरणीय उषा दीदी जी अपनी प्रेरणाएं, शुभकामनाएं देंगी। मुन्नी दीदी जी के साथ बहुत सुंदर, देखिए कितना सुंदर सर पे ताज सज रहा है। माता जी बैठ जाइए, आप बैठ जाइए।
देखिए जी, ये साथ साथ सम्मान है, ये मधुबन का प्यार है इस परिवार के लिए। वर्षों से हमारे सुरेश भाई जी ने बहुत प्रेम भाव से यहाँ सबसे बहुत सुंदर रास मिलाते हुए सेवाएं बड़ी डेडिकेटेड होकर पूरी तरह से दी है। हमारी रतन बहन, कमल बहन इस ईश्वरी परिवार की बड़ी दिव्यता से देखभाल करती हैं। और मधुबन के हमारे प्यारे भाइयों ने सबकी तरफ से, सारे मधुबन परिवार की तरफ से बहुत प्यार से उन्हें माला पहनाई। ये विजय का हार है। ऐसी मां जिसने सारे परिवार को एक योगी परिवार बना दिया है, स्वर्णिम संसार का रास्ता दे दिया है। तो मैं अब आदरणीय उषा दीदी जी से निवेदन करूंगा कि अपनी शुभकामनाएं, प्रेरणाएं हमारे बीच रखें। हम जोरदार करतल ध्वनि से एक बार फिर से उषा दीदी जी का स्वागत करते हैं। ओम शांति। मैं जब फरीदाबाद में शुरू में आई 1972 के अंदर, तो पहले तो एकदम ऐसा लगा कि ये मतलब मैं इस स्थान पे आई हूँ, पता नहीं सेवा क्या होगी क्या नहीं होगी, लेकिन ये निश्चय था कि बड़ों ने मुझे भेजा है तो जो इसमें कुछ कल्याण समाया हुआ है। तो मैंने देखा कि बाबा का इतना साथ मेरे साथ रहा, बड़ी दादियों का भी दुआएं मेरे साथ रही। जो मैंने देखा शुरू में ही इतनी सेवाएं हुई जो अब भी हैं। लेकिन शुरू में हमने देखा कि परिवार के परिवार आए, न सिर्फ माँ बाप आए लेकिन उनके बच्चे भी आए। मैं समझती हूँ ऐसा कोई परिवार नहीं फरीदाबाद का जिसके घर से कोई ना कोई बेटी बाबा की ना बनी हो। हर घर से कहेंगे बाबा के घर की बेटियां बनी, बाबा की सेवाओं में समर्पित हुई, जो ना केवल फरीदाबाद में लेकिन फरीदाबाद के भी अलावा अपना धारूहेड़ा है, नारनौल है, अब कहेंगे इधर ताबू में है, वो सब स्थानों पर, फरीदाबाद में भी अनेक स्थानों पर 100 से ऊपर बहनें निकली जो अलग अलग सेवा स्थानों पर सेवाएं अपनी दे रही हैं। ये है ये बाबा के क्या कहेंगे दुआओं का सबूत, जो सभी बहनें आज नागनौर में भी हम देखते हैं कितनी बहनें हैं। रतन बहन है, कमल बहन है, उसके साथ और भी बहनें हैं जो फरीदाबाद से ही निकल कर के गई हैं। तो एक परिवार से 4 जने भी निकले। अब जब जैसे ही फरीदाबाद में सेवाएं शुरू हुई, सबसे पहले अपने मुरलीधर भाई जो सुरेश भाई जी के लौकिक पिताजी थे, वो ज्ञान में आए। वो ज्ञान में आए तो उनको एकदम ऐसी बाबा की लगन लगी, निश्चय लगा कि उन्होंने मतलब कहने का कहेंगे एक अटूट प्यार बाबा से हो गया। तो जब लौकिक उनके संबंधियों को पता चला, सब कई बैठे भी हैं उनमें से, उनको पता चला तो उन्होंने गीता माता जी को भेजा। कमल उस समय 2-2.5 साल की थी, गोद में थी, उसके भेजा कि जाओ जाकर के आप भाई उनको मुरलीधर भाई को वापस लेके आओ। कोई नहीं फरीदाबाद में बिजनेस करेगा, वो तो पता नहीं भगवान का बन गया है, वो तो उसका दिमाग ही पता नहीं क्या हो गया है, आप उसको लेके आओ। अब ये माता जी आई थी उसको यहाँ से वापस ले जाने के लिए, बाबा से छुड़ा कर के वापस ले जाने, लेकिन उसको तो छुड़ाना क्या, पहले ही दिन से ये बाबा के घर में जैसे कोई ब्रह्मा कुमारी बहन रहती है, कमल के साथ वैसे ही रहने लगी। ये भी कहेंगे कि इस आत्मा का ड्रामानुसार कल पहले का ये पार्ट था। मुरलीधर भाई तो मुरलीधर भाई थे ही थे, बाबा की लगन में मगन थे ही थे, निश्चय में अटल थे ही थे। ये बिगड़ ज्ञान सुने, बिगड़ कोर्स किए, बाबा की ऐसी उनसे भी अच्छी दीवानी बन गई। रोज हमारे साथ ये रहती थी, ये सेंटर पे रहती थी।
ज्ञान सुनती थी, ज्ञान सुना, इसने कोर्स किया, परंतु 2 दिन कोर्स किया, बस इसको तो ऐसी 2 दिन में ही लगन लगी हैं। तो अब जो आज दिन तक है, और मैं देखती हूँ ऐसे ऐसे परिवार भी कोई विरले ही हमें मिलते हैं जो माँ बाप बैठ बच्चों को उत्साहित करें और उनको एक सहयोग दें उनकी इच्छाओं को देखते हुए। जब इन्होंने भी देखा कि बच्चे हमारे बाबा का बनने में के लिए उत्सुक हैं, तो इन्होंने उनके उत्साह को और आगे बढ़ाने में मदद दी, उनको पीछे कभी नहीं हटाया। तो मैं समझती हूँ कम से कम ये हमारे साथ काफ़ी समय रहती, अभी भी क्लास करने जब आती है तो कभी बाबा के यज्ञ की क्लास के बाद सेवा किए बिगड़ जाती नहीं है। मैं कई बार कहती हूँ, माता जी आपका शरीर थोड़ा सा ऐसे ऐसे डगमगाता है, डर खगाता है। नहीं दीदी, क्या बाबा बैठा है, मैं थोड़ी करती हूँ, बाबा मेरे से कराता है। माने इतना बाबा के साथ प्यार है, इतना बाबा में अटूट निश्चय है, बाबा की सेवा से इतना प्यार है, तो जिसका क्या कहेंगे, बाबा से प्यार है, बाबा के यज्ञ से प्यार है, बाबा की सेवा से प्यार है। हड्डियाँ जिसकी बाबा के यज्ञ में लग रही हैं तो कहाँ जाएगा वो, हैं? जरूर है, आप देखते हैं सदा ही उछलती रहती है, नाचती रहती है। फिर चाहे फ्रैक्चर पाँव का हो गया चाहे हाथ का हो गया, तो भी इसको टिकना नहीं है, इसका मन नाचता है, शरीर भी नाचता है साथ ही साथ। तो ये सब क्या है, निश्चय की बलिहारी है। और कहेंगे इनके बाबा के प्रति जो इनका प्यार है, इनकी आस्था है, उसके लिए कभी मैंने नहीं देखा इन्होंने किसी भी बच्चे के लिए विघ्न रूप बने हों। जिस बच्चे ने जहाँ कहा, जिस सेवा के लिए जब बोला, ठीक है तुम जाओ करो बाबा की सेवा, तो ऐसे माँ बाप मैं कहती हूँ सबको मिलने चाहिए। और ऐसे बच्चे भी सबके होने चाहिए जो माँ बाप का लौकिक का भी नाम रोशन करें और परलौकिक माँ बाप का भी नाम रोशन करें। तो ये वो परिवार है। तो जो भी आप लौकिक संबंधी इनके आए हैं, कोई हैं जिनको कहेंगे जो फरीदाबाद में छोटे होते आते थे, अब तो बहुत बड़े बड़े आप सब हो गए हैं। तो मैं तो उन सबको कहूँगी, आप जब जो भी जहाँ से आए हैं, आप सबके घरों के पास बाबा का सेवा स्थान है, तो आप वहाँ जाएं। तो आज आप जा कर के वहाँ भी बाबा के इस ज्ञान को नियमित रूप से सुने, अपनाएं। तो भी आज बेहद के घर में आए हैं, माउंट आबू में आए हैं, तो ऐसे तपस्या स्थल पे आप आए हैं, तो जरूर मैं समझती हूँ, मैं उम्मीद रखती हूँ आप सबको भी अपने स्थान पर जाकर के ये शुभ प्रेरणा आज से लेकर के जाएं। आप भी अपने जीवन को सार्थक बनाएं, सफल बनाएं। ये हम सबको और भी ज़्यादा खुशी होगी और माता जी को भी इस बात की ज़्यादा खुशी होगी। ओम शांति। और गीत बहुत आज के इस स्वर्ण जयंती की, इनके इस अलौकिक जन्मदिन की इनको मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया उषा दीदी जी, बड़े स्नेह से आपने इस ईश्वरीय परिवार की बड़े प्यार से इन फूलों की पालना की है जो आज इतना सुंदर ये बगिया खिल गई है। और कहा कि माता जी सदा कहती रहती थी कि पालना बच्चों को कैसे दी, कि उनको आगे बढ़ाया। शायद उषा दीदी जी को पता नहीं कि फरीदाबाद के नाम में वो असर है। जो फरीदाबाद है बाबा फरीद के नाम से है। फरीद के बचपन की कहानी है कि उसकी माँ उसको कहती थी कि अल्लाह को याद किया कर, और उसको कहती थी। तो जब भी वो जरा सा अल्लाह को याद करने बैठे तो वो पीछे उसके एक छोटी सी कुज्जी शक्कर की रख देती थी। और बच्चों को शक्कर का शौक होता है, तो वो कहता था माँ कि अगर मैं 2 बार अल्लाह को याद करूं तो मुझे 2 बार शक्कर की कुज्जी मिलेगी। वो कहती हाँ। तो 2 बार बैठना शुरू किया तो 2, फिर वो 5 बार सारा दिन बैठे रहते, तो हर थोड़ी देर में बच्चे के वो पीछे शक्कर की कुज्जी रख देती थी और वो खाता रहता था। और देखिए कितना बड़ा बाबा फरीद हो गया जिसके नाम से फरीदाबाद हो गया। तो
तो उस नाम में असर है कि वहां की जो हर माँ के अंदर वो गुण होगा कि वो अपने बच्चे को अध्यात्म की ऊंचाइयों तक उनके आगे रास्ता दे सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लिए अति प्रसन्नता की बात है, गर्व की बात है, गौरव की बात है कि हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शान, पहचान, हमारे मधुबन की जान, हमारी आदरणीय राजयोगिनी मुन्नी दीदी जी हमारे बीच उपस्थित है। और हमारे लिए आज देखिए, आज इस परिवार के लिए, आप सबके लिए अपनी शुभकामनाएं, आशीर्वचन और प्रेरणाएं लेकर यहाँ पर पधारी हैं। और बड़ी सूझबूझ से, बड़ी दक्षता से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, हमारे यहाँ के मुख्यालय के सेवा केंद्रों का संचालन करती हैं और बड़े नेह से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, यहाँ के बाबा के सब बच्चों का पालन करती हैं। और आज हम उनको देखिए बड़े नेह से आमंत्रित करते हैं कि कभी लक्ष्मी माँ, कभी मुन्नी माँ उनका नाम है, तो आज उनके भी दैवी स्वरूप को, ममतामयी स्वरूप को हमारा हृदय से प्रणाम है, हृदय से प्रणाम है। तो आपसे हम शुभकामनाओं के लिए, प्रेरणाओं के लिए निवेदन करते, एक बार जोरदार करतल ध्वनि। ओम शांति। आज का दिवस बहुत शुभ और महान है, जो आज गीता माता की स्वर्ण जयंती है। उस उपलक्ष्य में हम सब इकट्ठे हुए हैं। ऐसे बहुत कम भाग्यवान लोग होते हैं जिनका कोई भी कार्यक्रम इंडिपेंडेंट रूप से मधुबन में किया जाता है, क्योंकि मधुबन में तो जो भी वरिष्ठ है वो बहुत बिजी रहते हैं। फिर भी आज माता जी का बहुत दिल था, तो इनका ये कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। और मिलने वाले तो बहुत बैठे हैं वहाँ, फिर भी मैंने कहा चलो 10 मिनट होके आते हैं। तो माता जी को उनकी स्वर्ण जयंती की मैं प्यारे बाबा की तरफ से, सर्व दादियों की तरफ से, बहुत बहुत अपनी तरफ से मुबारक देती हूँ, मुबारक देती हूँ, बधाई देती हूँ, बधाई देती हूँ। 50 साल कोई कम नहीं होते हैं। सब प्रकार के पेपर को पास करके आज बाबा यहाँ तक ले आया है, और आगे भी ऐसे ही सहज और सरल रीति से आगे बढ़ाता रहेगा। पूरा संगम साथ रह के हर प्रकार का उमंग, उत्साह, हिम्मत देता रहेगा। बलिहारी तो बाबा की है। बाकी तो हम यही कहेंगे, तो माता जी आप एवर हेल्दी रहो, एवर वेल्दी रहो, एवर हैप्पी रहो। खूब खूब खुश रहो, बाबा की याद में, बाबा की सेवा में लवलीन रहो, खुद भी उड़ती रहो और सर्व को भी उड़ाती रहो। ऐसी मेरी शुभ भावना और शुभकामनाएं। और सुरेश भाई की भी कमाल है, माता जी की दिल पूरी किया। साथ में इनकी बहन उषा बहन, गीत, और वो कौन है, रतन बहन,
उन्हों की भी कमाल है। फरीदाबाद में माताजी ने दिव्य जन्म लिया और श्वासों श्वास बाबा की सेवा की है, कर रही है और आगे भी ऐसे ही करती रहेगी। तो आज इनके परिवार वाले भी सामने देख रही हूँ, ये भी भाग्यवान है। आप लोग को भी सीखना चाहिए। तो जहाँ आप रहते हो वहाँ जो सेवा केंद्र है उस पर आप लोग जाओ और जाके बाबा का ज्ञान सुनो। सुन करके अपना भी जीवन हीरे तुल्य बनाओ। ठीक है? तो माता जी को मुबारक के साथ मैं एक बैच पहनाती हूँ। ओम शांति। आदरणीय मुन्नी दीदी जी की शुभकामनाएं, उनके आशीर्वचन सदा ही विशेष हैं, बहुत कीमती हैं, रत्नों से ज़्यादा उनकी कीमत है। और आज देखिए गीता दीदी जी के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर उन्हें बाबा की तरफ से, इस ईश्वरीय घर की तरफ से, मधुबन की ओर से, अपनी ओर से बड़े प्रेम भाव से एक सुंदर बैच लगा लेते दे रही हैं। तो केक कटिंग पहले कर दें ऐसे? अभी केक तो दीदी की उपस्थिति में, उनके आभा के नीचे उनकी उपस्थिति में बहुत सुंदर एक मीठा सा हम केक काटते हैं और दीदी जी फिर उसके बाद बैज पहनाएंगी। और साथ साथ एक सुंदर नृत्य, क्योंकि खुशियों की बेला है, नृत्य करती बेला है, मन मीठा हो रहा है, मुख मीठा हो रहा है। आप आदरणीय मुन्नी दीदी जी की उपस्थिति में, माता जी की उपस्थिति में, बाबा की छत्र छाया में इस समय का आनंद लीजिए। साथ साथ केक कटता रहेगा और कुमारी यशिका जो है एक सुंदर फ्यूजन नृत्य हमारे बीच प्रस्तुत करेगी। हमारी और आदरणीय दीदियां भी मंच पर विराजमान हो रही हैं, उनका भी स्वागत है। गीत चलाया जाए नृत्य का साथ ही केक कटिंग के साथ। और देखिए कितना सुंदर सतरंगी केक, हर रंग कुछ प्रेम को, खुशी को, शांति को, पावनता को, आनंद को बयान कर रहा है। सारे सुंदर रंग है इसमें, संगम के और सतयुग के सारे रंग दिखाई दे रहे हैं। और हमारी बड़ी दीदियां उपस्थित होती हैं तो कार्यक्रम का और ही आनंद बढ़ जाता है। केक के साथ साथ समय की मिठास भी बढ़ जाती है। यकीन ही क्यों कर होगा, तुझे देख कर जग वाले पर यकीन ही क्यों कर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा।
तुझे देखने को मैं क्या हर दर्पण तरसा करता है। तुझे देखने को मैं क्या हर दर्पण तरसा करता है। यूं तुलसी के बिरवा को हर आंगन तरसा करता है। हर आंगन तरसा करता है। अंग अंग तेरा रस की गंगा, ओहो ओहो ओहो। अंग अंग तेरा रस की गंगा, रूप का वो सागर होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा न था एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां, गाएगी जमीन। मैंने सोचा न था। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। बहुत ही सुंदर अपनी खुशी का इजहार किया कुमारी यशिका ने भी, परिवार की बहनों ने भी, ईश्वरीय परिवार ने भी। तो लीजिए अब मीठा मीठा केक। गीता माता, क्या बात है। गीता का अर्थ ही होता है भगवान का गाया हुआ गीत, और उनका जो जीवन है भगवान का गाया हुआ गीत है। उसमें एक मधुरता है, मिठास है, और आज का केक भी बहुत मीठा मीठा है। सारा परिवार साथ में, रतन दीदी जी, कमल दीदी जी, नरेश भाई जी, सुरेश भाई जी, ईश्वरीय परिवार, लौकिक परिवार। पचासवां ये ईश्वरीय जन्मदिन उनका। बार बार दिन ये आए,
बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तो जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, ओहो हैप्पी बर्थडे टू यू, आहा हैप्पी बर्थडे टू यू। बेकरार हो के दामन थाम लूं मैं किसका, बेकरार हो के आदरणीय दामन मुन्नी दीदी जी थाम लूं मैं किसका। गीता दीदी जी को बैज पहना रही है, बड़ी शुभ बेला है। देखिए बाबा के घर से स्वर्ण बैज का मिलना इस परिवार की आस्था, समर्पण और निष्ठा का प्रतीक है। जिस पे ये नजर रुक जाए, बेमिसाल जो कहलाए, तो जिए हजारों बहुत साल, मधुर प्रेम की ये रास आपस में करते हुए आदरणीय मुन्नी दीदी जी के साथ गीता माता जी, ईश्वरीय परिवार है जो पंख दे देता है। औरों की तरह कुछ मैं भी तोहफा आज लाता, औरों की तरह कुछ मैं भी तोहफा आज लाता। मैं तेरी हंसी महफिल में फूल लेके आता, जिन्हें कहा उसे कहे फूलों की जरूरत, जो बाहर खुद कहलाए, हर कली का दिल धड़काए, तो जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जिस तक पिकनिक की प्लेट ना पहुंची हो आज की बता दीजिएगा, और बुलाकर भी ले सकते हैं। फूलों ने चमन से तुझको है सलाम भेजा, फूलों ने चमन। अब मैं कुमारी पूजा को आमंत्रित करूंगा, छोटी सी कविता हमारे बीच रखना चाहती हैं। ओम शांति। माता जी को स्वर्ण उत्सव और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उनके लिए एक छोटी सी कविता है। आया लेके खुशियाँ अपार, आया लेके खुशियाँ अपार, नववर्ष का एक त्योहार। फरीदाबाद के आदि रत्न को दिल से देती एक उपहार। यज्ञ के आदि रतन आप, यज्ञ के आदि रतन आप,
बाबा के मुकुटमणि, बाबा कहते हैं आपको हो मेरे नयन मणि। हड्डी हड्डी सेवा करके, हड्डी हड्डी सेवा करके अपना जीवन सफल किया। मुरलीधर के मुरली को खुद में है प्रत्यक्ष किया। गीता ज्ञान बांट कर आप, गीता ज्ञान बांट कर आप बनी सबकी गीता माता। आपके जीवन से प्रत्यक्ष होते गीता के ज्ञान दाता। अपने हाथ से है रोज आप बाबा को भोजन खिलाते। ब्रह्मा भोजन से है खुद को आज भी है सशक्त रखते। प्यार पालना देकर है, प्यार पालना देकर है कितनों को वारिस बनाया। जिस कारण है बाप दादा आपको है पलकों में बिठाया। स्वर्ण जयंती के इस महोत्सव पर आपको है ढेरों बधाई। बाबा संग पूरा करे आप संगम किए हर घड़ी। नव वर्ष संग स्वर्ण जयंती की दिल से देते फिर से बधाई, दिल से देते फिर से बधाई। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा बहन, बहुत ही सुंदर आपने शुभकामनाओं की अपनी कविता के द्वारा अपने मन के उद्गार भी प्रकट किए और ईश्वरीय जीवन की ऊंचाई को भी हमारे बीच रखा है। और हमारे लिए कितनी प्रसन्नता की बात है कि हमारे बीच आदरणीय चक्रधारी दीदी जी उपस्थित है और उनका आशीर्वचन जो है इस कार्यक्रम को और चार चांद लगाने वाला है। तो मैं आदरणीय चक्रधारी दीदी जी से निवेदन करूंगा कि आप अपने आशीर्वचन द्वारा इस परिवार को, इस समय को और सुंदर सजा दें। जोरदार करतल ध्वनि के साथ हम आदरणीय चक्रधारी दीदी जी का स्वागत करते हैं। माता जी के लौकिक परिवार की दीदी से मुलाकात पूरी होने तक हम पिकनिक प्लेट का आनंद लेते हुए अपने मन को शिव बाबा में लगाकर इस पलों का आनंद लेते रहेंगे। तत्पश्चात कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा म्यूजिक चलता रहे, कोई अच्छा संगीत। कहते हैं मध्यम मध्यम संगीत के साथ कुछ भी अगर स्वीकार किया जाए तो वो अमृत का काम करता है। और बड़ी खुशी की बात है कि अभी हमारे बीच बहुत ही प्यारे मनमोहक गायक, बड़ी मधुर जिनकी आवाज है, बड़ी गीतों में जिनके विशालता है और नाम भी है उनका विशाल भाई। मैं बड़े प्रेम भाव से उनको आमंत्रित करता हूं कि अपना खुश नुमा नगमा हमारे बीच रखें। जोरदार करतल ध्वनि से विशाल भाई का स्वागत करते हैं। ओम शांति। एक बारी सभी चम्मचे रोक करके मिल करके एक स्वर में कहें ओम शांति। अभी कुछ चम्मचे हैं मुंह में, शायद कुछ बाकी हैं। सभी हो जाए एक साथ, ओम शांति।
खुशनुमा माहौल तो है, उसमें खुशनुमा गीत की आज्ञा हुई है, तो उस अनुसार कुछ शब्दों का संयोजन करके आप सभी के बीच रखता हूँ। दिवस तो खूबसूरत है और माहौल इस समय उससे भी ज़्यादा खूबसूरत बना है। स्वर्ण जयंती, नए वर्ष की शुरुआत, सारा परिवार एकजुट होकर के प्रेरणा ले रहा है इनसे। कई लोग कह रहे थे कि सबको ऐसे माँ बाप मिलें, लेकिन इसके लिए तो बड़ा पुण्य और बड़ा पुरुषार्थ कर रहे हैं, तभी ये संभव है, वरना सबको ऐसे नहीं मिलते। बाधाएं कईयों को मिलती हैं जीवन में, लेकिन बावजूद इसके लोग बढ़ते हैं। तो आइए इस गीत के साथ खुशनुमा माहौल को थोड़ा और अच्छा करें। तालियां बजाने के लिए कैसे कहूं, आपके हाथ बंधे हुए हैं, फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं। दिल तू लाया है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आ, घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना। ऐ दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना। ऐ दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना। तुम मिले मिलते रहे, महफिल यूं ही सजती रहे। इस प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे। गले में महकता रहे प्यार भरी बाहों का हार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आ, घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना। ओ, 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 लाया है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आ, घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आ, घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना।
देखा नहीं। गीता माता जी के परिवार को बहुत बहुत शुक्रिया। कितने सजे सजाए आप, सुंदर लग रहे हैं। सबसे निवेदन है कि अग्रिम पंक्ति में अपना जो स्थान है वो लें। आपका सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे लिए अति हर्ष की बात है, मैं पहले कह रहा था, अरे देखिए हमारी देवी स्वरूपा, आहा, सारा रशिया जिनकी देवी हमारी चक्रधारी दीदी जी की दिव्यता की महिमा गाता है और यज्ञ परिवार उनसे कितना स्नेह करता है। बाबा ने चक्रधारी कहा, वाह। हम जोरदार करतल ध्वनि के साथ आदरणीय चक्रधारी दीदी जी का स्वागत करते हैं। ओम शांति। इस नव वर्ष के नूतन दिवस पर अपनी आदरणीय बहन जी का गोल्डन जुबली मनाया जाना एक बहुत सुंदर घटना है, क्योंकि इतना सुंदर कोई भी अच्छा कार्य जब किया जाता है तो कहते हैं शुभ मुहूर्त निकाल लीजिए। और मैं कहूँगी कि आज आपके बच्चों ने, रतन, सुरेश, कमल, नरेश और सभी संबंधों ने मिलकर के जो मुहूर्त निकाला, वे बहुत सुंदर मुहूर्त निकाला है। ऐसे स्थल पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहाँ विश्व के चारों तरफ से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली पवित्र आत्माओं का संगठन हुआ। और ऐसे संगठन के मध्य आपने अपनी गोल्डन जुबली का उत्सव मनाया। मैं कहूँगी कि आपकी आयु शत वर्ष बढ़ती चली जाए और सदा ईश्वरीय जीवन को आप बड़ी खुशी खुशी से आनंदित जीवन को जीते हुए अपने बच्चों को आशीर्वाद दें, अपने बहुओं को आशीर्वाद दें। जिन बेटियों ने, जिन बेटों ने ईश्वरीय जीवन अपनाया, उनको आशीर्वाद दें। आज आपका आशीर्वाद लेने का दिवस तो है ही, लेकिन आप जैसी महान विभूति का सबको आशीर्वाद देने का भी दिवस है। तो मैं बहुत समय से आपको देखती आ रही हूँ और आज देखा, मैंने कहा ये तो बुजुर्ग हो गए, क्योंकि हमने कभी जवान आयु में भी देखे थे, लेकिन धीरे धीरे आयु ढलती है। लेकिन इस ईश्वरीय ज्ञान में चलने वालों की चाहे आयु बढ़ती है, लेकिन दिनों दिन खुशी और ही बढ़ती चली जाती। इसलिए आज आप उपस्थित आदरणीय उनके लौकिक संबंधी, फरीदाबाद का देवी परिवार तथा जो भी अलौकिक परिवार यहाँ उपस्थित है, आज के दिवस की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज जिनका दिवस मनाने के लिए हम सब बैठे हैं, उनको हम सब शत शत बधाइयाँ देते हैं। और आपकी आयु बढ़ती चली जाए, हम सब इकट्ठे ही चलेंगे, आप कभी पहले जाने का संकल्प करना ही ना। इसलिए आपकी आयु लंबी हो, ऐसी शुभ आशीष मैं प्यारे बाबा की आपको देती हूँ। आप सबको और अपनी आदरणीय बहन जी को और अपने सुरेश भैया को, जो बड़े प्यार से ये सब कुछ कर रहे हैं, सबको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चक्रधारी दीदी जी। ऐसी मधुर आवाज़ है उनकी, मैं उनको सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे माँ सरस्वती वीणा लेकर गीत गा रही हो। इतनी प्यारी दिव्यता है उनकी आवाज़ में, जो सीधा हृदय में उतरती है। और आज आपके आशीर्वचन से, शुभकामनाओं से यहाँ का सारा वातावरण सराबोर हो गया है। भाई बहनों, अभी सभी को दिल है ना, माता जी से तो 1 मिनट सुनना चाहिए ना, उनके दिल का उद्गार तो सुनना चाहिए। और उनके लिए कविता और हर माँ के लिए एक चंद शब्दों को मैं अर्पित करते हुए आज उनको ये छोटी सी कविता के रूप में मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि माँ कभी ममता की लोरी है, माँ जीवन से जोड़ने वाली डोरी है। कभी सुकून है तो कभी मिठास है, सबसे पहला अपनेपन का एहसास है।
जिंदगी की किताब का विशेष हिस्सा है, जिंदगी की किताब का पहला किस्सा है। मानव जिंदगी को बाद में जानता है, पहले माँ की नजरों से खुद को पहचानता है। लोग कहते हैं माँ भगवान के समान होती है, अरे माँ तो भगवान का भी अरमान होती है, इसलिए वो पहले माता फिर पिता कहलाता है। माँ के रूप बिना तो अधूरा वो भी विधि का विधाता है, इसलिए मुरली में वो वंदे मातरम कह के वर्णन करे। बड़ा ही वो भाग्यशाली है जो भगवान का भी माँ के रूप में दर्शन करे। ये माँ कभी ब्रह्मा माँ, कभी जगदम्बा माँ, तो कभी दीदी, तो कभी दादी है। माँ जीवन की ही नहीं, संगम युग पर नव युग की आदि है, नव युग की आदि है। तो ऐसी हमारी गीता माता जी जो मातृशक्ति का प्रतीक बनकर आज हमारे बीच है, उनसे निवेदन है अपने मन के उद्गार हमारे बीच रखे। जोरदार करतल ध्वनि उनके स्वर्ण जयंती समारोह पर। ओम शांति। पहला शुक्रिया तो शिव बाबा का जिसने हमें अपना बनाया, और फिर हमारी दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। ये हमारी पालना की 2 दिन कोर्स करके दिल्ली चली गई, रिश्तेदारों में बुलाया मामी ने, और आई तो हमारी दीदी ने कहा मुरली सुन। अब 2 दिन के कोर्स में हमारे अंदर तो बाबा ने शक्ति भरी और दीदी की नज़र से निहाल हो गई। और फिर बाबा को मन में ये करती, बाबा मेरे पास 2 बेटी थी, तेरे को दे दी, अब तू 100 ला दे हमारे सेंटर पर। तो हमारी दीदी के पास कन्या लगभग 100 आ गई है, और इधर उधर कई जगह सेंटर खोल के, और सब जगह सेंटरों पर 2-2, 3-3, 2-2, 3-3 बहनों को सबको भेज रखा है। बहुत हमारी दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और शिव बाबा का भी शुक्रिया। और मैं क्या सुनाऊँ, मैं और सब सुनाने वाले और सब भाई बहनों और हमारी बड़ी दीदी जी साथ में बैठे हैं, इनका भी शुक्रिया। और जो परिवार आया उनका भी, इतने भाई बहन, क्योंकि जो ईश्वरीय परिवार है वो मेरा सारा परिवार है, इसलिए सबका शुक्रिया है, सबका धन्यवाद। आप गीता माता जी का भी धन्यवाद, सबको बुलाया। आदरणीय गीता माता जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये ममता स्नेह आंखों से सब कुछ कह देते हैं। माँ को ज़्यादा वाणी की ज़रूरत भी नहीं होती। देखिए कितने थोड़े से शब्दों में कितनी बड़ी बात, अपने दिल का उद्गार लौकिक परिवार को, अलौकिक परिवार को, हमारी दीदी जी को, चक्रधारी दीदी को, सबको उन्होंने शुक्रिया कहा है। और मैं अभी जो है बहुत नेह भाव से सुरेश भाई को आमंत्रित कर रहा हूँ। ओम शांति। जैसे कहते हैं ना, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें हम, तो उस परमपिता परमात्मा शिव बाबा का जो हम सबको न केवल शक्ति देता है बल्कि हर श्रेष्ठ कार्य करने की सद्बुद्धि भी देता है, ऐसे परमात्मा शिव बाबा को जो हम सब का प्यारा पिता है, उसका धन्यवाद इसलिए सबसे पहले क्योंकि उनकी शक्ति से, उनकी प्रेरणा से हम सब ब्राह्मण जीवन के पथ पर आगे बढ़ते हैं और इस जीवन को ऐसा जीवन बनाते हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। अब प्रेरणा की अगर बात करें तो हम तो नन्हे मुन्ने बच्चे थे। हमारी माता जी ने, गीता माता जी जिनका आप बार बार नाम सुन रहे हैं, वास्तव में उस परमात्मा पिता ने जो सच्ची गीता सुनाई, उस सच्ची गीता को जीवन में आत्मसात किया है तो हमारी गीता माता ने किया है। और उसके आधार पर इस पूरे परिवार को उन्होंने बाबा का गुलदस्ता बनाया और उस गुलदस्ते की खुशबू पूरे भारत ही नहीं विदेश में भी बहुत जगह जा रही है। ऐसे गीता माता जी का धन्यवाद इसलिए क्योंकि पिताजी और माताजी दोनों का हमको प्यार, स्नेह, सहयोग, मार्गदर्शन मिला, जिसके आधार पर हम बच्चे भी बाबा के बच्चे बने। हम बच्चे देश में, विदेश में, विश्व सेवा में आगे बढ़ सकें, उसका बीज इनके संकल्प से बोया गया।
इसलिए इनका धन्यवाद। उसके बाद हमारी आदरणीय उषा दीदी जी, जिनके प्यार और स्नेह के कारण ये पूरा परिवार आगे बढ़ता रहा, उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। हमारे बीच हमारी आदरणीय शुक्ला दीदी जी बहुत प्रेरक शब्दों में हमको आशीर्वचन दे करके गई है, शुभकामनाएं दे करके गई है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और मुन्नी दीदी जी जो इस ब्राह्मण परिवार में मुख्यालय में रहते हुए हर तरह की श्रेष्ठ गतिविधियों को सही तरीके से कराने के निमित्त बनती हैं। अगर हम ये कहें कि अगर मैनेजमेंट की कला सीखनी है तो वो हमारी मुन्नी दीदी से हम सीख सकते हैं, क्योंकि पूरे यज्ञ के कार्यक्रमों का ही नहीं, मधुबन के गतिविधियों का ही नहीं, लेकिन टीचर बहनों के लिए भी अनेक कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए बीज रूप बनती हैं, संकल्प के आधार पर डेट्स बनाती हैं, उनका धन्यवाद। हमारी दादी जी जिनका अति व्यस्तता के कारण और थोड़ा सा स्वास्थ्य की नरमी के कारण यहाँ आना नहीं हुआ है, लेकिन उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए है कि रतन मोहिनी दादी जी इस परिवार को बहुत लंबे समय से पालना देती रही हैं, तो उनका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। अब विशेष उस महान आत्मा का, जिसका मैं व्यक्तिगत रूप से ये कह सकता हूं कि उन्होंने पल पल हर कदम पे मुझे न केवल संभाला है, तो पाला भी है और हर तरह से मार्गदर्शन किया है कि मैं कुछ नया कर पाऊं, कुछ नया सीख पाऊं, कुछ नया करके दूसरों के सामने रख पाऊं। इसीलिए उस महान आत्मा आदरणीय परम आदरणीय निर्वैर भाई जी के मार्गदर्शन में मैं कुछ सेवाएं यहाँ पर कर पाता हूँ, बाहर भी जा पाता हूँ, और उनके कारण ही मैं आज पीएचडी होल्डर डॉक्टर सुरेश शर्मा कहलाता हूँ। तो उनको मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। और उसके साथ साथ हमारे बीच सूर्य भाई जी आने वाले थे, लेकिन उनके सूर्य का प्रताप संकल्पों के माध्यम से ही यहाँ तक पहुँच पाया, उसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आदरणीय रतन दीदी जो बड़ी बहन हैं और मम्मी जब नहीं होती है तो माँ की तरह हमें संभालती हैं, पालना देती हैं, उनका धन्यवाद। और छोटी दीदी तो छोटी तो है, लेकिन छोटे से छोटे, बड़े तो बड़े, छोटे, सुभान अल्लाह, कमल दीदी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना अच्छी तरीके से, जितना ऊर्जा से भरपूर होकर के, जितना प्रेरक शब्दों के साथ हमारे मंच का संचालन किया और कार्यक्रम को शोभायमान किया, ऐसे मेरे प्रिय मित्र विवेक भाई का आप जरा जोरदार ताली से धन्यवाद करिए। और हमारे साथी मधुबन निवासी जो भी यहाँ पर आए हैं वो भी, और जो हमें हर कार्य में सहयोग देते रहते हैं, डिपार्टमेंट के, चाहे वो किचन हो, चाहे वो मिल्क डिपार्टमेंट हो, चाहे वो टोली डिपार्टमेंट हो, जो हर कदम पे हमें सहयोग देते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में जो विशेष आपको कुछ खाने को भी शक्तिवर्धक कुछ मिला ना, तो इसलिए उनका भी धन्यवाद आप करें तालियों के साथ। आइसक्रीम जिसके लिए खास राजू भाई जी ने अपना प्रबंध किया, जिसको कहते हैं ना बिन मांगे मुराद मिल गई, ऐसी बात वो आइसक्रीम की हुई। पहले कोई प्लान नहीं था, एकदम से संकल्प उन्होंने किया कि अरे ऐसा भी कर सकते हैं, तो हमने कहा अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आदरणीय राजू भाई जी का, ट्रांसपोर्ट वाले राजू भाई, हमारे साथी सभी देव भाई जो अकोमोडेशन की व्यवस्था देते हैं और आप सबको रहने के लिए जो जगह मिली हुई है, उनके शुभ संकल्प से, उनकी प्रेरणा से और उनके मैनेजमेंट से आप सबको व्यवस्था मिली, तो उनका भी धन्यवाद। और मधुरवाणी ग्रुप, भाई बिना गीत के, बिना संगीत के कुछ होता ही नहीं। और उस गीत और संगीत की अगर बात करें तो एक आने वाले हमारे सामने बैठे हैं भूपेंद्र भाई, जब ताली इनके लिए भी बजा दीजिए।
क्योंकि ये जो है बिजली का प्रबंध नहीं करते तो आपको कुछ दिखता ही नहीं। और दूसरे जो अभी अभी बहुत सुंदर नगमा सुना के गए, मैं उनसे बात कर रहा था कि खुशी का नगमा होना चाहिए, खुशनुमा नगमा, उनका लिखा ही हमने खुशनुमा नगमा। तो वो विशाल भाई हमारे बीच से बहुत सुंदर खुशी की लहर फैला करके गए हैं, उनका भी धन्यवाद। और जो हमारी साथी या हमारी छोटी टीचर दीदियां, सेंटर के फरीदाबाद सेंटर के कनेक्शन की कहिए या नारनौल सेंटर के कनेक्शन की कहिए, सभी दीदियां आई हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस हाल में शोभा बढ़ाने वाले फरिश्तों के रूप में आप उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन सभा में सिर्फ दीदियां ही नहीं हैं, और कौन है? और कौन है? तो अपने लिए ताली तो बजाइए। आप सब इस सभा में उपस्थित सभी मेरे प्रिय भाई बहन बुजुर्ग और बच्चे, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बाबा की याद में मस्त रहिए और सदा ईश्वरीय सेवा में व्यस्त रहिए, यही मेरी शुभकामना है। ओम शांति। डिपार्टमेंट के हिसाब से भाई मैंने वैसे सभी डिपार्टमेंट का कहा, लेकिन एक व्यक्ति जिसका कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, तो गुरु जी तो ये बैठे और गोविंद जी यहां बैठे हैं, तो गोविंद भाई के लिए भी जरा जोरदार ताली बजा दीजिए। और सभी डिपार्टमेंट के जो भी भाई बहन इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोगी रहे, उनका भी नाम सहित बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। सुरेश भाई जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही स्नेह भाव से, आदर भाव से कृतज्ञ होकर आपने उन सब का धन्यवाद किया है। और अभी भंगड़ा भी होने वाला है, परिवार वाले को हमने थोड़ा बीच में रोक दिया था, तो अपना शौक आप पूरा कीजिएगा फोटोग्राफी का, भंगड़े का, और सभी सौगात लेकर जाएंगे, ऐसा दीदी जी ने निवेदन किया है। रतन दीदी जी के लिए जोरदार तालियां। माता जी को सकाश लेते जाओ। सात रंग है ये जहां रंगी बनाएंगे। हेलो हेलो। सरगम हमसे बने, नगमे हमसे जुबा, झूमे आसमां, हम ही तो दुनिया के साथ अजूबे हैं, हमसे है जहां। सरगम हमसे बने, नगमे हमसे जवां, में आसमां, हम ही तो दुनिया के साथ अजूबे हैं, हमसे है वहाँ। धुआं 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 है जिंदगी हंस के बिताएंगे, फरिश्ता बन के दिखाएंगे। हम तो सात रंग है ये जहां रंगी बनाएंगे।
खुशियाँ बांटेंगे हम, हर गम मिलके सहे, फिर क्यों आंसू बहे, बन के सहारा एक दूजे का यूं ही चलते रहे। खुशियाँ बांटेंगे हम, हर गम मिलके सहे, फिर क्यों आंसू बहे, बन के सहारा एक दूजे का यूं ही चलते रहे। धुआं 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 है जिंदगी, हंस के बिताएंगे, फरिश्ता बन के दिखाएंगे। हम तो सात रंग है, ये जहां रंगी बनाएंगे। जिंदगी हंस के बिताएंगे, फरिश्ता बन के दिखाएंगे। हम तो सात रंग है, ये जहां रंगी बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र भाई, अंतरिक्ष भाई। मैं इनको सुन रहा था तो मेरे को ध्यान आया कि इनका नाम भू से, धरती से है, और उनका नाम अंतरिक्ष आकाश से है। हम तो वैसे ही बोलते थे कि इस खुशी के मौके पर धरती आकाश गा रहे हैं। आज सचमुच धरती और आकाश, भूपेंद्र धरती के राजा और आकाश के राजा हमारे बीच गा रहे हैं। ये कितनी अच्छी बात है। बहुत सुंदर खुशियों का गीत गाया, बहुत सारी दुआएं सदा आपको और खिलता रहे सब कुछ बाबा के घर से। और जगदा रौनक मेला, जीवन सारा है एक खेला। देखिए जगदा रौनक मेला, जीवन सारा है एक खेला। दुनियादारी छड़ के हुण तां, दुनियादारी छड़ के हुण तां खुशियां दे विच झूम के गाइए। ओ मेरे दादा दे दर जो कोई आंदा है, भर के खुशियां दी ओ झोलियां ले जांदा है। मेरे दादा दे दर जो कोई आंदा है, भर के खुशियां दी ओ झोलियां ले जांदा है। खुशियां के
वेड़े साडे वेड़े खुशियां केड़े साडे वेड़े